Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जैसे कि इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, जान चुके हैं, तो जस्ट उसी के आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए एंड जो है क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी सभी क्लास में जोड़ लो। जल्दी करिए, जल्दी सभी क्लास में जोड़ लीजिए, जल्दी करिए। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। इसी ऊर्जावान मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सभी क्लास में आ जाइए और क्लास को आगे स्टार्ट किया जाता है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे एम्पियर का परिपथी नियम, उसका एप्लीकेशन पढ़े थे, ठीक है। अब जस्ट उसी का दूसरा एप्लीकेशन आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए दूसरा वाला। पहला हो गया था, पहला क्या था याद करो, हमने बताया था पहले में कि पहला था जो गोली चालक के कारण था, चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लो जल्दी से। परिनालिका के भीतर, एग्जाम ये भी आ चुका है कई बार एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको जो है क्या करो, जल्दी से ये हेडिंग बना लो। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। तो 5 नंबर आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी करिए, जल्दी करिए आप लोग। तो आप ये हेडिंग कर लीजिए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले जान लीजिए परिनालिका क्या होता है। तो परिनालिका बना देते हैं, ठीक है, परिनालिका बना देते हैं। परिनालिका जो है बना के दिखा देते हैं। तो ये क्या है परिनालिका, ये क्या है परिनालिका है। अगर धारा आई इधर से जाएगा तो इधर क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर करंट ऐसे जाएगा तो ऐसे से घूमते 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 ऐसे से इधर निकलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर करंट इधर से आएगा तो इस तरफ निकलेगा, मतलब कुछ ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर करंट को इधर से भेजेंगे, इस साइड से, इस डायरेक्शन से, तो क्या करेगा, इधर निकलेगा। ये आई करंट, ठीक है। कैसे जाता है, ऐसे इधर से जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लगातार ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है। और घूमते घूमते कहाँ, ऐसे इस तरफ निकल जाता है। इसको हम लोग परिनालिका कहते हैं। परिनालिका होता क्या है, तो लिख लीजिए, परिनालिका एक बहुत लंबा तार होता है जिसको पाइप का जैसा आकार दिया जाता है। तो परिनालिका बहुत लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडलिनी के रूप में मोड़ देते हैं। कुंडलिनी के रूप में
मोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक, ये कर लीजिए। ये हमने बनाया परिनालिका, ध्यान रखना है। ये कुछ होता नहीं, बस एक तार है, तार को करते क्या है, ऐसे से मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, वही बन जाता है क्या, परिनालिका। को ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो ये कर लीजिए इतना काम, इतना काम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। परिनालिका एक बहुत लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़ देते हैं, या मोड़कर पाइप जैसा आकार दे देते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इतना आप लोग लिख लो। चलिए इतना हो गया, आगे लिख लीजिए इसके। देखो आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, तो स्टार में छाप दीजिएगा ये पॉइंट। स्टार में परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जबकि बाहर, जबकि बाहर शून्य होता है, जबकि बाहर शून्य होता है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन बाहर क्या होगा, बी जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए स्टार में परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि बाहर क्या हो जाता है, बाहर जीरो, शून्य हो जाता है, बाहर काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब जो लोग हमारे क्लास ले रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, उनको जो पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे होंगे। अब जो बाहर होंगे, जो क्लास नहीं लेंगे, उनको कहाँ से पता चलेगा, वो नहीं जान पाएंगे। सो हमने कहा कि जो परिनालिका है उसके भीतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन बाहर क्या हो जाता है, बाहर जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। अच्छा, ऐसा अगर आपके माइंड में बन रहा सर ऐसा क्यों होता है, तो ये सुन लो आप लोग, क्योंकि अंदर धारा क्या हो गया, जाएगा, तो अंदर धारा जाएगा, तो जहाँ धारा होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बी उत्पन्न होगा, जबकि बाहर यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर नहीं जाता है, तो उस कंडीशन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जीरो रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको लिख लेना परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि बाहर क्या हो जाता है, बाहर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ करंट जाएगा नहीं तो यहाँ बनेगा नहीं, तो बाहर जीरो होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया इतना, ये लिख चुके हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं और आते हैं अब इसके भीतर निकालते हैं, क्योंकि हेडिंग का नाम क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये तो था परिनालिका के बारे में जानकारी। हमने कहा परिनालिका होता कि एक प्रकार से बहुत लंबा सा बड़ा उसको क्या होता है, तार होता है, और तार को ऐसे कुंडली नुमा ऐसे मोड़ देते हैं और उसका नाम रखते हैं क्या, परिनालिका रख देते हैं उसका नाम। एंड होता क्या है, उसको पाइप जैसा आकार दिया जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एंड आपको एक पॉइंट याद रखना है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा क्योंकि वहाँ धारा जाता है, जबकि बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर धारा नहीं जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो है जो डेरिवेशन करना है वो वाला डायग्राम आप देख लीजिए, अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। एंड जो है इसको आपको बनाना है अच्छे से, तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है।
और यहाँ करके दिखाते हैं, निकाल के दिखाते हैं। मान लो भाई क्या है, ये परिनालिका के भीतर हम डायग्राम बना रहे हैं, जो कि यहाँ कैसे चुंबकीय प्रभाव कैसे प्रभावित करता है दिखाता है, वही चीज़ हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इतना चीज़। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कोई लंबा तार ले लेते हैं। ये कोई तार है, अगर तार है तो इसका लंबाई भी होगा कुछ। ठीक है, लंबाई होगा तो मान लेते हैं इसका लंबाई L है। क्या लंबाई है? L लंबाई है। इसका लंबाई क्या है? L है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका लंबाई क्या है? L है। और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और अगर धारा भेजेंगे तो ऐसे जाएगा धारा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आता रहेगा, बार बार ऐसे घूमता रहेगा धारा। ठीक है, और यहाँ पर उत्पन्न क्या करेगा? चुंबकीय प्रभाव। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं। A है, B है, एंड इधर वाला C है। धारा से जा रहा है A B C, इधर वाला मान लो C है, इधर वाला क्या है? D है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये डायग्राम बनाइए, जल्दी से बनाइए। और ध्यान रखना है इसके भीतर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र भीतर बनेगा, यहाँ पर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या? B उत्पन्न होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कर लीजिए, डायग्राम बनाइए जल्दी से, जल्दी सुनाइए। ठीक है, हो गया है। हमने कहा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको बी है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि ABCD कोई बंद परिपथ है, और इससे हम लोग निकालेंगे क्या? चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो है निकालेंगे। तो लिखते हैं इसका हिंदी, इसका हिंदी आपको ध्यान से देखना है एंड ध्यान से नोट भी करना है। लिखेंगे माना एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ ABCD ठीक है, ABCD है। हमने कहा माना एक बंद परिपथ, बंद सर्किट ABCD है, जिसकी लंबाई L है। बाहर CD कहो चाहे DC भाग, बाहर CD भाग है, बाहर CD भाग है। इतना लिख लीजिए। चाहे CD करिए चाहे DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको चाहे DC लिख दो चाहे CD लिख दो। ठीक है, बाहर क्या है? CD भाग कहो चाहे इसको DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, DC भाग है। चाहे DC कहो चाहे CD, बात वही है, इस भुजा की बात कर रहा है। बाहर कौन सा भाग है? ये जो भुजा DC है या CD है, ये वाला भाग है। आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, हो गया इतना। तो लिखिए आगे, बंद परिपथ ABCD का चुंबकीय क्षेत्र
के सापेक्ष सापेक्ष रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्यों करेंगे? क्योंकि याद करो एम्पियर परिपथ नियम क्या है, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो रेखीय समाकलन करेंगे किसका, इस बी का करेंगे, वो भुजा जो है बी का करेंगे, तो आए क्या यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन बी डी एल, बी डी एल। देखो इसका नाम, इसके कितनी भुजा है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी। देखो ये किससे किससे मिलकर बना होगा, जो ए बी सी डी है किससे किससे मिलकर बना होगा, तो ए बी से, बी सी से, सी डी से और ए डी कहो चाहे डी ए कहो, तो लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ए बी, ठीक है, और फिर यहाँ भी वेक्टर बी डी एल प्लस ए बी हो गया बी सी, इंटीग्रेशन बी सी बी डी एल। दिख नहीं रहा क्या यहाँ पर नहीं दिखे, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए आप लोग, अगर ये ना दिखे तो यहाँ ऊपर देखो थोड़ा से। इतना लिख लो पहले, यहाँ तक का नोट कर लो जल्दी से, सब बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नीचे का नहीं दिख रहा था, ओके ठीक है, इतना लिख लो यहाँ से यहाँ तक का लिखो जल्दी से, फिर इसको बता देते हैं। चलो इसको हटाते हैं। यहां लिखेंगे क्या, लिखेंगे रेखीय समाकलन, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल। देखो पूरे का निकाल रहे हैं, पूरे सर्किट का, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, ए बी सी डी बराबर। अब ए बी सी डी ये किससे मिलकर बना है, तो भुजा ए बी से, बी सी से, सी डी से और डी ए से या फिर ए डी से, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे ए बी, ठीक है, वेक्टर बी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ए बी हो गया बी सी, वेक्टर बी डी एल प्लस ये वाला भुजा सी डी, इंटीग्रेशन सी डी वेक्टर बी डी एल। और कौन बचा, ए बी हो गया एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे इसी का, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस में प्लस इंटीग्रेशन ए डी कहो चाहे डी ए कहो, तो ए डी वेक्टर बी डी एल, बी डी एल, इतना लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। अब जैसे ही इसका वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर बी डी एल और यहाँ पर ए बी सी डी है, आपको ध्यान करना है ए बी सी डी, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन डॉट और वेक्टर हटाने पर मिलेगा क्या, ए बी का मिल जाएगा क्या, बी डी एल कॉस थीटा प्लस इसका भी बी सी का भी बी डी एल कॉस थीटा। ये डॉट और वेक्टर हटाने पर आ रहा है, ये डॉट और वेक्टर हटाने पर हो रहा है, प्लस ये आपका क्या है बी सी है प्लस सी डी का भी क्या बी डी एल कॉस थीटा प्लस ए डी का भी बी डी एल कॉस थीटा। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। ये चार भुजा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ए बी सी डी से मिलकर बना है। यहाँ पर देखो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, लिख लीजिए इतना, जल्दी से लिख लीजिए इतना।
चलिए इतना हो गया, हटाते हैं, इधर वाला हटा देते हैं ऊपर वाला। यहाँ पर अब ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से एक पॉइंट, ठीक है। देखो ये जो ए बी है, ये जो ए बी ये वाला भुजा है, ये कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 0 डिग्री रख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो बी सी में ये कितना डिग्री काम कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना है। सी डी भी इसका जो है इधर का काम करेगा, इधर बाहर होगा, तो बाहर है तो इधर बी का मान 0 हो जाएगा, बाहर 0, जबकि इधर का डी ए भी 90 डिग्री, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो रखते हैं, ये आपका इस लाइन पे सीधा है तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये बाहर है तो 0 हो जाएगा, बाकी ये भी आपका इधर 90 डिग्री, ठीक है। तो रखते हैं इंटीग्रेशन ए बी सी डी वेक्टर बी डी एल इक्वल टू, इसका रखेंगे ए बी का, तो इंटीग्रेशन ए बी इधर बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, प्लस इसका बी सी का देखिए यहाँ पर, यहाँ वाला ये वाला लाइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री, तो मिलेगा इंटीग्रेशन बी डी एल और कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख दो क्या, बी सी, प्लस इंटीग्रेशन सी डी, यहाँ पर b का मान क्या 0 हो जाएगा, तो b डी एल कॉस 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, 0 डिग्री ही, बट b का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए डी या डी ए वाला इंटीग्रेशन ए डी, यहाँ भी b डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार दिखा देते हैं, फिर से बता देते हैं, यहाँ पर इसको हम फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो भुजा जो ए बी है ये ऐसे लाइन में है, कितना डिग्री काम करेगा, 0 अंश, इधर बी सी जो है ये सीधा सीधा है, 90 डिग्री काम करेगा, 90 डिग्री, इधर ये बाहर है, बाहर बी का मान क्या होता है, 0 होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो यहाँ पर 0 हो ही जाएगा। एंड इधर देखो डी ए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो रखते हैं वैल्यू, कॉस 0 का मान 1, तो मिलेगा इंटीग्रेशन ए बी सी डी बी डी एल बराबर इंटीग्रेशन ए बी और यहाँ पर बी डी एल इंटू 1, कॉस 0 का मान 1 प्लस इसका मान 0, तो बी डी एल यहाँ बी सी है और इंटू में 0 प्लस सी डी, ये डी आप स्मॉल वाला कर लो, स्मॉल वाला करना था, सी डी बी का मान 0 कर लो, 0 इंटू डी एल और कॉस 0 डिग्री, प्लस ये कॉस 0 का मान 1 कर लो, इंटू में 1, प्लस अगला वाला भुजा बचेगा, अगला वाला लास्ट वाला ये वाला, तो ए डी बी डी एल इंटू 90 का मान 0, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, बाहर है, बी का मान 0, तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन ए बी सी डी वेक्टर बी डी एल बराबर, इधर नहीं दिख रहा है, ऊपर देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए आप लोग अच्छे से, ये नोट करिए पूरा, ठीक है, यहाँ तक का नोट करिए, और इसके आगे लिख देना चूकी करके लिख देना कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, ठीक है, ये नोट कर लेना। यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो गया, यहाँ पर 90 का मान 0, यहाँ पर 0 का मान 1 और जबकि यहाँ पर 90 का मान 0, ठीक है, ध्यान रखना, इतना लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ऊपर वाला हटाते हैं, देखो x गुणा होगा वही हो जाएगा,
इधर जीरो से टकराएगा चूर चूर, जीरो से टकराएगा चूर चूर, जीरो से टकराएगा चूर चूर। ठीक है, ये बाहर यहाँ पर बाहर था इसलिए जीरो, तो ये लिख लेना चाहे तो बाहर b का मान क्या जीरो, यहाँ पर जीरो रखा है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन a b c वेक्टर b dl बराबर गुणा करेंगे एक आ जाएगा, एक से गुणा करने वही आएगा तो ए बी का मान मिलेगा क्या बी डी एल प्लस जीरो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा चूर, प्लस जीरो टकराएगा बी का मान जीरो, बाहर है बी का मान जीरो तो जीरो हो जाएगा जीरो, प्लस ये देखो जीरो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, यहाँ पर बी है ध्यान रखना बी, तो कितना हो गया जीरो, ये भी जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 90 डिग्री वाला ये आपका बी सी भुजा और आपका ए डी भुजा जीरो हो गया, जबकि ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री, यहाँ पर बी का मान जीरो था इसलिए ये भी जीरो हो गया, जबकि यहाँ पर ये आपका जीरो हो गया। बचा क्या, केवल बचा ये वाला भुजा ए बी वाला अंदर वाला बचा है, बाकी ये भी जीरो, ये भी जीरो एंड ये भी जीरो। तो इसको बाहर करेंगे बी को, इंटीग्रेशन ए बी सी डी वेक्टर बी डी एल बराबर बी को बाहर कर लो, बी बाहर हो गया, यहाँ से मिला क्या ए बी और यहाँ पर डी एल। देखो इसका अल्पांश लंबाई डी एल है, टोटल लंबाई क्या है एल, तो ये गुणा करेंगे हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल, तो मिलेगा क्या ए बी सी डी वेक्टर बी डी एल इक्वल टू बी इंटू एल। लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ए बी का इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या आ गया वैल्यू एल आ गया, डी एल बराबर क्या हो गया एल, ये डी एल का वैल्यू कितना है एल है, एल पूरी लंबाई है तो हमने यहाँ पर एल रख दिया। कर लीजिए इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। बस आप 1 मिनट सुन लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा ए बी वैल्यू 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री का मान जीरो था कॉस का, तो वो आपका जीरो हो गया। बाहर आपका बी सी डी भुजा का क्या बी का वैल्यू जीरो होता है, जीरो हो गया। बचा के केवल ए बी वाला मान, अंदर वाला परिनालिका के अंदर वाला बचा वैल्यू, तो आया क्या बी एल आया, बी को बाहर कर लिया बी, और डी एल का वैल्यू हमने डी एल कहा एल होता है, पूरी लंबाई एल है तो एल लिख लिया। ठीक है, इतना कर लीजिए। लिखेंगे आगे, इसके आगे देखिए, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से नियम क्या होता है तो उन्होंने बताया था, इसका क्या मिलेगा वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई रखना है वैल्यू। बी डी एल का मान कितना है, बी एल है, जहाँ बी डी एल उसका वैल्यू क्या है बी एल है, तो यहाँ लिखेंगे बी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर म्यू नॉट आई और अपान एल। अब देखो इसके आगे देख लो, अगर यहाँ तक नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ तक कर लीजिए, हो गया। ऊपर का हटा दें, यहाँ का हटा दें, ये बी डी एल का मान क्या है बी एल है, तो हम लोग यहाँ बी एल रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना है, क्या यदि प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या
n हो तो फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन BDL बराबर म्यू नॉट, ठीक है, धारा के साथ जितना भी करंट जाएगा इधर I करंट जो जाएगा उसके साथ ही आपका N और L हो जाएगा, तो मिल जाएगा म्यू नॉट INL, ठीक है। रखेंगे BDL का वैल्यू, इसका वैल्यू देखो BDL का कितना है BL, तो यहाँ पर रख सकते हैं BL बराबर म्यू नॉट INL। अब देखो L से L इधर गुणे में है, इधर भाग में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा फार्मूला B बराबर म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI, यही सूत्र लाना था, म्यू नॉट NI, B का मान निकालना था तो वैल्यू आ गया। कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना जो है नोट कर लीजिए। यदि प्रति मीटर लंबाई L पर क्या हो फेरों संख्या N हो तो VDL इक्वल टू म्यू नॉट और I और NL, N क्या है, ये नंबर फेरे हैं, 1 2 जितना भी फेरा होगा वो हो जाएगा, जो फेरा ऐसे से बना था वो ये फेरा हो जाएगा N, और L क्या है, इसकी लंबाई है, L क्या है, इसकी लंबाई है। तो आंसर आ गया B का मान म्यू नॉट NI, ठीक है, म्यू नॉट NI। कर लीजिए म्यू नॉट NI। इतना नोट कर लीजिए। तो ये परिनालिका के जो बाहर था वैल्यू वो खत्म हुआ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दो जगह 90 डिग्री लगता है, दो जगह 0 लगता है, 90 का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा वैल्यू, सो एक जगह B का मान 0 होता है, 0 हो जाता है तो BL मिलता है, BL से हमने वैल्यू निकाला, तो इंटीग्रेशन इसका वैल्यू आया था कितना, BL आया था तो BL रख दिया। अब इसका हमने कहा म्यू नॉट INL, अब देखो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मिल गया B और म्यू नॉट NI, यही आंसर आता है। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो अंदर यहाँ पर उत्पन्न होता है, B का मान यहाँ पर कितना मिलता है, म्यू नॉट NI, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और अगले पाते हैं टोराइड वाले पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो चलते हैं अगले टॉपिक तरफ। तो अगले हेडिंग करिए तीसरा वाला, 3 निकालना था, हमने कहा था एक कहाँ निकलता है, लंबाई कारण, तो हमने वो देख लिया था एम्पीयर परिवर्तन नियम के साथ। दूसरा हमने कहाँ निकलता है, कहाँ पर, तो दूसरा हमने कहा परिनालिका कारण निकलता है, तीसरा निकलता है टोराइड कारण। तो तीसरा हेडिंग कर लीजिए, थर्ड वाला, टोराइड के कारण, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग बना लो, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो टोराइड होता क्या है, टोराइड दिखा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टोराइड स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो टोराइड होता क्या है, तो लिख देते हैं इसके बारे में। एक प्रकार से ये क्या गोलाकार छल्ला होता है, वलय होता है, तो लिख लीजिए एक बंद वलय के रूप में, एक बंद वलय के रूप में, ठीक है, एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका, को टोराइड कहते हैं, ठीक है। तो
तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोराइड, यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर देख पा रहे हो आप लोग। टोराइड का मतलब क्या, जो ऐसे ऐसे बना था, जो कुंडली परिनालिका था, उसी को अगर गोलाकार ऐसे गोला कर दें तो उसको हम लोग टोराइड, उसका नाम बोलते हैं टोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोराइड कहते हैं। ये टोराइड यहाँ सही कर लीजिए, टोराइड कहते हैं, इतना कर लीजिए। तो एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई या मोड़ी गई छल्ले के रूप में, गोलाकार रूप में बनाई गई परिनालिका को हम लोग क्या बोलते हैं, टोराइड कहते हैं। तो ये कर लीजिए। और आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बना लो, नहीं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग जल्दी से, बना लो टोराइड। हो गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। और माना टोराइड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जितना भी उसका लंबाई है वो, और साथ में क्या प्रति मीटर संख्या, नंबर ऑफ फेरेट, नंबर ऑफ टन लेने हैं, जो कि एन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे माना टोराइड की प्रति मीटर लंबाई, कोष्टक में चाहे तो एल लिख सकते हो, लंबाई में फेरों की संख्या एन है। अच्छा, ये शादी वाला फेरा नहीं है, ठीक है, ये शादी वाला फेरा नहीं है, ये फेरों की संख्या है, जो नंबर ऑफ टन जो लगातार ऐसे घूमा है राउंड राउंड, वो है। ठीक है, फेरों की संख्या एन है। टोराइड में आई धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बी का मान उत्पन्न होगा, जो कि हर जगह समान होता है। ठीक है, तो करने पर टोराइड के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, कर लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए और ये कर लीजिए इतना काम। हो गया इतना। हाँ, देखो आपको जो है अगला डायग्राम दिख रहा होगा, आप दूसरा डायग्राम देख पा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, या तो जो है इसको क्या कर लो, आप लोग अच्छे से बना लो ध्यान से।
जो आपको पहले डायग्राम दिखा था वो बाहर का था, अब जो दिखा रहा है उसके भीतर का अंदर का दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, इतना इतना जल्दी करिए आप लोग, इतना जल्दी से लिखो, जल्दी से ना लिखो और जल्दी डायग्राम बनाओ। दिख रहा होगा ना, स्क्रीनशॉट कर लो उसका। हो गया इतना, इसको हटाते हैं। देखो आगे, देखो लिखेंगे आगे, अतः वृत्तीय पथ पर एम्पियर नियम लगाने पर एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम लगाने पर, तो इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो, अगर आई का मान निकाले तो आप देख पा रहे हो क्या होता है, पूरे सर्किट में धारा जाएगा, लगातार ऐसे राउंड राउंड घूमेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख लो आई कुल या आई टोटल। तो अगर आई का मान यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से आई का मान, या इसको हटाते हैं, यहाँ से वैल्यू देख लो बारी बारी से, ठीक है। अगर यहाँ से डॉट हटाएंगे, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई टोटल या फिर कुल। देखो बी डी एल कॉस थीटा, जैसे ही यहाँ से क्या करेंगे, कॉस यदि 0 डिग्री हो, थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री हो तो देखो आगे क्या होगा, इतना कर लो, ठीक है। डायग्राम हटाते हैं, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, तो मिलेगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई टोटल, जितना जा रहा होगा धारा वो, ठीक है। अब देखो कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ से मिल जाएगा बी डी एल इंटू 1 इंटू म्यू नॉट आई टोटल या कुल, पूरे टोराइड में जितना जा रहा होगा वो यहाँ लिखेंगे, चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर कितना 1। अब देखो बी को बाहर कर सकते हैं, तो बी को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब जो डी एल है, डी एल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा था फेरों संख्या, जो फेरों की लंबाई होगी एल होगी, तो टोटल वैल्यू उसका निकाल लेंगे पूरे का, ठीक है, पूरे का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वृत्त की तरह काम करता है, तो बी इंटू 2 पाई आर कहाँ से आता है, वृत्त की परिधि से, कहाँ से आता है, वृत्त की परिधि से, ध्यान रखना, म्यू नॉट आई कुल ये चीज़, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है आपको, आई का भी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ लिख लेना है चूँकि पहले करके, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू कितना 2 पाई आर वृत्त की परिधि, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया इतना। देखिए आई कुल का वैल्यू निकालेंगे, आई टोटल कुल धारा निकालेंगे, तो याद रखना है पूरे फेरे में ऐसे लगातार घूमेगा जाएगा, तो इसका वैल्यू भी आता है, आई टोटल का वैल्यू 2 पाई आर एन आई, कितना आता है 2 पार आई एन आई, ये चीज़
ठीक है, ये भी नोट करना है। अब जहां पर आई टोटल वहां पर ये वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 2 पाई आर एन आई रखते हैं। इधर देख लीजिए, रखते हैं। सो वैल्यू यहां पर मिलेगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और जितने भी फेरों में जा रहा होगा धारा, टोटल धारा, तो टोटल धारा का वैल्यू कितना है इंटू 2 पाई आर पूरे परिधि में जा रहा होगा, और फेरो संख्या n है n, और टोटल क्या आई। ठीक है, ये आई टोटल का वैल्यू हम यहाँ पर लिखे हैं। ये जो वैल्यू आ रहा है किसका है, आई टोटल का, आई कुल का वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान रखना आई टोटल जितना करंट जा रहा है आई टोटल का वैल्यू है। अब देखो हो गया 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो फॉर्मूला मिल जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। नोट कर लीजिए, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, म्यू नॉट एन आई, इतना नोट कर लीजिए। इधर ध्यान रखना, इधर इसका वैल्यू डीएल का वैल्यू 2 पाई आर आया, यहाँ पर हमने लिखा है 2 पाई आर। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देख लो, इधर लिखा है 2 पाई आर। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए पूरा। हो गया इतना काम। यहाँ से एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ से बी डी एल इंटू 1 किसको कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, 1 रखा यहाँ पर। अब बी को बाहर कर लिया, डी एल आया, डी एल का वैल्यू होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर हो गया बराबर म्यू नॉट आई टोटल। आई टोटल यहाँ पर आई कुल जो धारा निकालें उसका टोटल वैल्यू फेरों संख्या 7 होगा, तो आई टोटल वैल्यू 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर परिधि हो गया, एन क्या हो गया फेरों संख्या, आई धारा हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। जहाँ पर आई है यहाँ पर हमने ये वैल्यू रखा, तो यहाँ पर रख दिया ये वैल्यू, तो मिल गया क्या 2 पाई आर से 2 पाई आर, ये वाला पाई आर जो था इससे कैंसिल कर दिया 2 पाई आर, तो यहाँ पर मिल गया बी और म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ध्यान रखना इतना। यदि कुल फेरें लिख लो इसके आगे, यदि कुल फेरें कैपिटल एन हो तो रख सकते हैं फार्मूला स्मॉल एन बराबर, ध्यान रखना फार्मूला याद रखना है, एन अपान 2 पाई आर। इसके जगह रख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हो जाएगा वैल्यू, तो रखेंगे एन की जगह, तो बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान 2 पाई आर। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, दोनों फार्मूले याद रखे हैं। ठीक है, इतना काम कर लेना, आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, तो दोनों नोट कर लीजिए। ये फार्मूले दोनों नोट कर लो अच्छे से। चलिए इधर वाला हटा देते हैं। ये हटा देते हैं, ये हेडिंग बता देते हैं। कर लीजिए, इतना करिए जल्दी से करिए। हो गया। अब देखो, अगर कभी पूछ ले टोरॉइड के बाहर और भीतर वैल्यू बताइए, पूछ ले बाहर और भीतर, तो आपको स्टार में करके लिख लेना है या नोट में करके, ये स्टार में। ठीक है, क्या कि टोरॉइड के भीतर खाली स्थान पर
स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, तो भीतर जो है खाली स्थान होगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, कुछ होता ही नहीं है, मतलब आई जाता ही नहीं है। तो मिलता है कि इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, अंदर करंट जाएगा नहीं, अंदर करंट जाता नहीं है, बाहर अंदर जो होता है भीतर वहाँ करंट नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर आई का मान जीरो होता है, जो आई का मान है वो क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में क्या आता है, बी का मान आ जाता है, बी बराबर इसका वैल्यू जीरो करते हैं तो क्या मिलता है, म्यू नॉट इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान टोटल वैल्यू कितना, जीरो। ठीक है, ये कहाँ, जो टोराइड था, टोराइड के जस्ट बीचों बीच देखो, जैसे मान लो ये टोराइड है, ये टोराइड के बीचों बीच यहाँ पर ये अंदर है, अंदर वाले भाग में, ठीक है, ये अंदर वाला भाग था वहाँ पर। और एक स्टार करके छाप लीजिए, स्टार करके एक और लिख लीजिए, इसको लिख लो पहले फिर बताते हैं। तेरे पास हो गया, लिख लें इसको, हो गया डन। जल्दी करिए आप लोग। चलिए देखिए, अगर कभी पूछ ले टोराइड के बाहर क्या होगा, बी का मान क्या आएगा टोराइड के बाहर, तो वो भी लिख लीजिए, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, अगर बाहर निकालोगे, बाहर यहाँ पर निकालोगे, ये टोराइड था, ये टोराइड है, ठीक है, अगर यहाँ बाहर निकालोगे, यहाँ से यहाँ बाहर निकालोगे, ये बाहर निकालोगे, तो बाहर भी धारा नहीं जाता है, तभी जीरो आता है। तो लिखेंगे क्या, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई का मान कितना, जीरो। यहाँ दिखा देंगे चूँकि बाहर क्या होता है, जीरो होता है एक मान, तो यहाँ भी वैल्यू बी का मान क्या आ जाएगा, बी बाहर करने पर आ जाएगा बी बराबर कितना, जीरो। तो आपको याद रखना है कि बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, और जस्ट अंदर वाले खाली वाले स्थान में बीच वाले भाग में भी यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो होता है, और वैल्यू जो आया था ना यहाँ पर, यहीं पर वैल्यू मिलता है जो बीच में आपको दिख रहा है। ठीक है, कर लीजिए इसको भी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे, चाहे मैं रहूं तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। लिख चुके हैं, जल्दी लिखिए जल्दी। हमने कहा भीतर और बाहर याद रखना है, बी का मान जीरो होता है, मतलब धारा नहीं जाता है, अगर धारा नहीं जाएगा सो वैल्यू बी का मान जीरो। तो बाहर टोराइड के एंड भीतर भी वैल्यू जीरो होता है, जबकि टोराइड के इस भाग में वैल्यू हमने निकाला था तो बी का मान मिला था कितना, बी बराबर मिला था म्यू नॉट एन आई मिला था, ध्यान रखना है इतना फॉर्मूला आपको। ठीक है, सो आज हमने दो चीज़ें सीखी, क्या कि एम्पेयर का परफेक्ट नियम का दो यूज,
एक था क्या, टोराइड करंट था और एक परिनालिका। तो परिनालिका में देखा हमने वैल्यू आया और यहाँ कहाँ टोराइड में भी वैल्यू आया। ठीक है, ये दोनों आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है, बार बार इसको रिपीट करना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, आप 2 से 3 बार रिपीट करिए, ये क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिए, हमेशा के लिए डन हो जाएगा और आपको एग्जाम खोपड़ी में 5 नंबर के लिए छेद कर देना है। ठीक है, और बढ़िया से कर लेना है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।